हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और पॉलिटी के क्वेश्चन सीरीज़ में। आज हम रैपिड डोज में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आइडिया वही है कि 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, टॉपिक चूज़ कर लीजिए, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। 20 में से कितने करेक्ट हो रहे हैं वो अपना स्कोर रखिए। 360 डिग्री अप्रोच रखना है और आराम से अपने घर पे बैठिए। कोरोना बहुत फैल रहा है, ज़बरदस्ती बाहर मत निकलिएगा और टेक केयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इकोनॉमिक जस्टिस बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स? मेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखिए कि इकोनॉमिक जस्टिस जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी दिया हुआ है और प्रियम्बल में भी दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब जो है प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एज पार्ट 4, 5, 2, 3। तो देखिए आपको जो ये चीज़ तो हमेशा ही है कि पार्ट हो गए, ठीक है, आपके स्केड्यूल हो गए, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ईयर भी पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी रहता है और याद करना भी बड़ी मुश्किल है। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4 में दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट 4 वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड? बाय रूल, बाय लॉ, बाय अथॉरिटी, बाय इक्वालिटी। तो देखिए जॉन लॉक ने कहा है कि बाय लॉ जो है, ठीक है, लिबर्टी कैन बी लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो कितने मेंबर्स जो हैं एंग्लो इंडिया कम्युनिटी के लोकसभा में जो हैं नॉमिनेट कर सकते हैं? 2, 5, 10, नन ऑफ द अबव। देखिए इसका सही जवाब क्या है? नन ऑफ द अबव। क्यों? देखिए पहले जो थे 2 एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी के लोग थे वो नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, लेकिन अब ये जो क्लॉज है ये डिलीट कर दिया गया है। ओके, सो अब कितने हैं हमारे अगर पार्लियामेंट का देखा जाए, क्वेश्चन आपको आता है कि कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में? सो सिर्फ 12 जो कि हमारे राज्यसभा में होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि वोटिंग एज इन इंडिया वाज लोअर्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। तो देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिसमें कि 21 से 18 ईयर्स का जो है वोटिंग एज जो है लाया गया था। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी जो हमारी मैरिज एज है वो किस, ये जो आपके ऑप्शंस हैं इनमें से किस चीज़ के थ्रू हो रही है, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हो रही है, ठीक है जी, या फिर जो बिल से हो रही है तो उसका क्या नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट डॉक्स द सब्जेक्ट प्लानिंग फीचर। अब देखिए दोस्तों हमारे जो क्या था कि प्लानिंग कमीशन जो है वो पहले एग्जिस्ट करता था, जो कि अब नीति आयोग में बदल चुका है। ठीक है, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन प्लानिंग जो है इट इज़ स्टिल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो देखिए क्या प्लानिंग जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट में आता है, रेजिडुअर में या यूनियन लिस्ट में? तो देखिए प्लानिंग जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, इट इज़ इन कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि हमारा जो है जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें पावर शेयरिंग है यूनियन और स्टेट में। ठीक है, इसलिए प्लानिंग में कई बार जो है यूनियन का भी रोल रहता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स वाज सिक्किम एडमिटेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया? 35th, 36th, 37th, 38th। देखिए 36th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है सिक्किम को 1975 में क्या किया गया था? एडमिट किया गया था इन द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु एक्ट्स एज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? चेयरमैन राज्यसभा, ठीक है, स्पीकर लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक कम्युनिकेशन सूत्रधार हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कोई भी फैसले होते हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये एक बीच के क्या है, कड़ी हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, ये इनकी कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विच अथॉरिटी रिकमेंड्स द प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड ऑफ रेवेन्यूज ऑफ स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया?
PAC यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल। तो देखिए फाइनेंस कमीशन जो है ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि रिकमेंड करता है ग्रांट इन एड ऑफ रेवेन्यू आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो देखिए आर्टिकल 323A में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस। प्रेसिडेंट साहब की जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो कौन से आर्टिकल में है। तो देखिए आर्टिकल 61 में जो है ये क्लॉज दिया हुआ है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए हु वाज द चीफ जस्टिस जब PIL हुए थे। ठीक है जी, हमारे चीफ जस्टिस कौन थे, M हिदायतुल्लाह, AM हमदमी, PN भगवती, AS आनंद। तो देखिए जस्टिस PN भगवती जो हैं इस टाइम पे थे, ठीक है, जब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आई थी। अब बताइए कौन से ईयर में जो है PIL का आगाज़ हुआ। ठीक है, बताइए कौन से ईयर में हुआ, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए आर्टिकल जो है 20 और 21 जो है वो क्या है, सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, अब इससे क्या है कि आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि आपके सिटीजन्स के लिए कौन सा जो है आर्टिकल है, ठीक है, और जो फॉरेनर्स के लिए है वो कौन सा आर्टिकल है, कौन से, किससे, फंडामेंटल राइट्स से। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। हु चेयर्स द जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए जब दो सेशन जो होते हैं तो देखिए जो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं वो क्या है, उसको चेयर करते हैं। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ द गॉट द पावर ऑफ क्रिएट, हाउ हैज़ गॉट द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए पार्लियामेंट के पास जो है पावर दी गई है, पार्लियामेंट के पास पावर है टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस, बट उसमें भी 312 के अंतर्गत जो है राज्यसभा के पास पावर है, एक्सक्लूसिव पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि 3 टाइप की ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इन द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर। तो देखिए दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि प्रोविजनल पार्लियामेंट जो थी इंडिया में उसमें 296 मेंबर्स जो थे आपके एग्जिस्टिंग थे। ठीक है, 296 मेंबर्स। अब हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ एंड लेड कांग्रेस टू विन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1971। तो देखिए इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, सीताराम केसरी, जयप्रकाश नारायण। देखिए इंदिरा गांधी जी ने जो है गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था जो कि अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा क्या है कि अगर इलेक्शन कमीशन अगर सेटिस्फाई है कि एक कैंडिडेट ने जो है फेल किया है एक अकाउंट जो होता है इलेक्शन एक्सपेंसेस पे, ठीक है जी, और तो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम इन मैनर, कितने कोई इसके पास कोई गुड रीज़न या जस्टिफिकेशन नहीं है, तो टाइम पीरियड कितना है इलेक्शन कमीशन के पास कि उसको डिस्क्वालीफाई कर सके एज अ मेंबर या फिर कंटिन्यूइंग टू बी मेंबर ऑफ इलेक्टेड ऑफिस। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, 3 साल का टाइम पीरियड जो है इलेक्शन कमीशन के पास जो है दिया होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं कि द प्रोविजन ऑफ 6 शेड्यूल शुड नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, गोवा। आपके मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, वो 6 शेड्यूल में कंसीडर किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल 35, आर्टिकल 51, आर्टिकल 32, आर्टिकल 14। देखिए आर्टिकल 51 जो है आपकी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेशन रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपने इनको सॉल्व कर लिया है। बताइए कि आपका कितना इसका स्कोर रहा है, और अगर थोड़ा कम है तो इम्प्रूव कीजिए, और अगर ज़्यादा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में बताइए। बस पढ़ते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।